हेलो एवरीवन। वो कहावत तो सुनी होगी ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगर इस कहावत का कोई सही और सच्चा उदाहरण है तो वो आज की कहानी है। कैसे? चलो बताती हूँ। एक समय की बात है। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे सैम, सलीम, सूरज और भोलू भोलाराम। दोस्तों, भोलाराम बहुत ही सीधा साधा और हंसमुख था। चारों दोस्त हमेशा साथ ही रहते, जहां जाते साथ जाते। तो एक बार चारों ने ये फैसला किया कि क्यों ना एक लंबी यात्रा पे जाया जाए, अ लॉन्ग टूर्स। चारों में सहमति हुई और फिर वो उस यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में गांव के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिला और उसी के नीचे उन्होंने रात बिताने का फैसला कर लिया। अपना टेंट लगा लिया। चावल, चीनी वगैरह वगैरह तो पास में ही था। बस गए गांव से और जाकर दूध ले आए। ईंटें रखकर चूल्हा बनाया। सबने मिलकर खीर बनाई। खीर बड़ी ही स्वादिष्ट बनी थी। आहा, उसका स्वाद, हो उसकी खुशबू, बिल्कुल चारों दोस्त उसमें बह गए और सबने पेट भर के, जी भर के खीर खाई। फिर भी खीर मात्रा में इतनी ज्यादा बन गई थी कि काफी खीर बच गई। चारों ने मिलकर ये तय किया कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा, जिसका सपना सबसे मजेदार होगा, वही सुबह सारी खीर खाएगा। खैर, चारों दोस्त लेट गए और जल्दी ही खीर की खुशबू में गहरी नींद में सो गए। सुबह उठकर सब अपना अपना सपना सुनाने लगे। सबसे पहले सैम बोला, ओह गॉड, कल रात मेरे सपने में प्रभु यीशु आए थे। वो मुझे अपने साथ स्वर्ग ले गए। उन्होंने मुझे स्वर्ग की सैर कराई और फिर वहां हमने दीन दुखियों की सेवा की, कोढ़ियों के घाव धोए। उसके बाद प्रभु यीशु मुझे यहाँ वापस छोड़ गए। सबने कहा, अरे वाह सैम, तुम्हारा सपना तो बहुत अच्छा है। अब सलीम की बारी थी। उसने शुरू किया, पता है, मेरे ख्वाब में पैगंबर साहब खुद आए थे। वो मुझे अपने साथ 7वें आसमान पर ले गए। हमने जन्नत की सैर की, वहां खौफ की परियां देखी। सब कुछ इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। हम उड़न खटोले पे उड़ रहे थे। सुंदर सुंदर परियां, ओहो, और गुलाम सब हमारी सेवा कर रहे थे। सबने तारीफ की। अरे वाह सलीम भाई, आपका सपना तो बहुत अच्छा था। अब सूरज की बारी थी। उसने कहा, आहा, ओहो, वाह वाह, क्या दृश्य था, क्या दृश्य था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पे सवार होकर माता रुक्मिणी के साथ मेरे पास आए। गरुड़ पर बिठाकर मुझे अपने साथ ले गए। वहां दरबार में उन्होंने मेरे चरण धोए। कृष्ण की पत्नियों ने मुझे पंखा जला। सुंदर सुंदर पकवान, ओहो हो, माखन, ओहो, दूध, दही आदि सब परोसा गया। गोपियों ने रास रचे। हमने स्वयं गोपियों के साथ नृत्य किया। फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुझे गरुड़ पर बिठाकर वापस छोड़ गए। सबने फिर तालियां बजाई। अरे वाह सूरज भाई, तुम्हारा सपना तो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा। सबने अपनी अपनी कहानी सुना दी। भोलू भोलाराम बड़े ध्यान से सबकी कहानी सुन रहा था। तो सबने कहा, अरे भोलू, तूने क्या सपना देखा? तू भी तो सुना। भोलू डरा। मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। वो हंसे और बोले, अरे सुना ना, डर कैसा, हम है ना। भोलू फिर बोला, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। सूरज ने प्यार से हल्की सी चपत लगाई और बोला, अरे बोल ना, डर कैसा। तो भोलू
डरते डरते बोला, रात में ना हनुमान जी आए थे। सारे दोस्त हंसे, बोले अच्छा, फिर क्या हुआ? भोलू बोला, उनके हाथ में गदा थी, गदा, बहुत बड़ी गदा। वो फिर हंसे। फिर क्या हुआ? भोलू बोला, उन्होंने कहा, ए चल उठ। मैं उठा। वो जोर से हंसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब ना उन्हें भोलू का सपना सुनने में मजा आ रहा था। भोलू बोला, उन्होंने ना गदा तानी जैसे मेरा सर फोड़ देंगे और कहा, चल और ये सारी खीर खा जा। वो लोग बोले, फिर क्या हुआ? भोलू डरते डरते बोला, अरे होना क्या था भैया, मैं उठा और जल्दी जल्दी मैंने सारी खीर खा ली। वे बोले, हैं, तूने खीर खा ली? भोलू बोला, अरे खीर नहीं खाता तो क्या मार खाता? वो बोले, अरे तो हमें जगा लेता। भोलू बोला, अरे मैं चिल्लाया, बहुत चिल्लाया, किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। सुनते भी तो कैसे? कोई प्रभु यीशु के संग में कोड़ियों के घाव धो रहा था, कोई पैगंबर साहब के साथ 7वें आसमान पे कोकाफ की परियां देख रहा था, और कोई श्री कृष्ण के दरबार में रास रचा रहा था। मैं कितना चिल्लाया, पर मेरी आवाज तुम तक पहुंची ही नहीं। वो तीनों भोलू का मुंह देखते रह गए। आप समझ में आया क्यों कहा था मैंने, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर? समझे ना? भोलू बोला राम के भोले से चेहरे और भोली भोली बातों में फंस के तीनों दोस्तों ने सारी खीर गवा दी, और हमारे भोलू बोला राम ने मजे से सारी खीर चट कर ली। मजा आया ना कहानी में? अगर ऐसी ही और कहानियां सुननी है तो बने रहना हमारे चैनल के संग में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।